जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? फाइनली आप सब लोगों का इंतजार खत्म हुआ। नवीद साहब को हमने भाई पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। और नवीद साहब सुनाए, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इतना कामयाब टूर्नामेंट, इतने ही कामयाब सीरीज के सारे पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दिए कि 3 ओडीआई हुए हैं, 3 ओडीआई की सीरीज, और तीनों ही हाउसफुल गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक इस तरह कोई सीरीज ओडीआई नहीं हुई है कि क्राउड फुल हुआ हो, हाउसफुल हुआ हो। इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें हमें कि क्या मामला थे इसके पीछे जो इतनी कामयाब सीरीज गई हमारी। इसमें स्पेशली मैं अपनी इंतजामिया को, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब हैं और आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, कमिश्नर साहब, तो इन लोगों का पूरा कंट्रोल था और बड़े अच्छे थे, इंतजाम किए हुए थे। और फैसलाबाद की आवाम को, जैसे मैं पहले भी कहता था कि 106 बुखार है, अब वैसे मैं वो डायरेक्ट चेंज कर लिया, वो 106 बुखार नहीं है, वो 107, 8, 9, 10 पे चला चला गया। गया। और जैसे पीसीबी वाले मैचेस देखते रहेंगे तो ये बुखार कम होगा, वरना फैसलाबाद का बुखार कम होने वाला नहीं है। ऐसे ही है। और इतनी अच्छी आवाम फैसलाबाद की, इतनी अच्छी कि जितना भी हम तारीफ कर लें वो कम है। उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से दोनों टीमों को उन्होंने बैकअप किया और एंजॉय किया। तीनों मैचों में फुल पैक रहा, स्क्रीनों पे लिखा आ गया कि शुक्रिया लैलपोर्ट, शुक्रिया फैसलाबाद। तो मैं मगर ये बहुत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से पूरे पाकिस्तान में ये इंटरनेशनली तौर पे गया मैच, और फैसलाबाद का नाम पूरे इंटरनेशनल में दोबारा उजाला हुआ। और इसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, मेरी इंतजामिया को बहुत इज़्ज़त दी है। तो फैसलाबाद की आवाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आए और आके ये रौनक लगाई है और अपना फुल पैक किया ग्राउंड को और इन्जॉय किया। पीसीबी वालों को मजबूर कर दिया पीएसएल के मैचेस देने के लिए, और जो भी इंटरनेशनल नेक्स्ट सीरीज होगी उसके लिए डेफिनेटली अपना, अब कोई भी टीम आती है तो हमें इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैचेस लाजमी मिलेंगे। और पीएसएल के जो फैसलाबाद की टीम भी आ रही है उसमें, तो 8 मैच तो वो होंगे, तो दो ऐसे ही। मैच डेफिनेटली और मिल जाएंगे। तकरीबन 10 मैचों का शुनीद हमें मिला है। तो सही। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला वो भी इसी तरह अच्छे तरीके से हम उनको ऑर्गेनाइज करने में कामयाब होंगे। जिस तरह के हमारे सारे महकमों ने, मगे सुथरा पंजाब ने, सफाई के लिहाज से देखा जाए, पुलिस ने अपना दिन रात एक कर दी, ज़िला इंतजामिया ने, जिसमें मगर डिप्टी कमिश्नर साहब ने दिन रात एक कर दी, और मेरे सेक्रेटरी जो है फजल अब्बास साहब, उन्होंने दिन रात एक कर दी। वो सारी चीज़ें, वो एक टीम वर्क था जिसमें लेके हमने चले हैं। और तकरीबन हमने ये 1.5 माह में सारा अपना जो हमारे काम थे रेनोवेशन के वो हमने कंप्लीट किए, और जो बाहर की चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट की हैं, जो जो पीसीबी की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। ये अल्लाह ताला का खास करम था जिसकी वजह से हम लोगों ने, ये अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। अच्छा नवीद साहब, कुछ सवाल है आपसे पूछे गए हैं मेरी वीडियो पे। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि नेक्स्ट अगर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस आते हैं तो क्या इकबाल स्टेडियम को, फैसलाबाद को मैचेस मिलेंगे इंटरनेशनल? डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारी फैसलाबाद की आवाम, हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, रेंजर, जिनको मैं अभी रेंजर और आर्मी को भूल गया था, तो उनका बड़ा किरदार है। तो डेफिनेटली हमें जितना, मतलब फैसलाबाद सुकून वाला मुल्क है, शहर है, और जितना सेफ सिटी है, तो उस लिहाज से हर तरह यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस इंशाल्लाह होंगे। ऐसे ही। और दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहे, रेनोवेशन का पूछ रहे हैं। रेनोवेशन में सबसे जो ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है चेयर्स का। चेयर्स का क्या आप थोड़ी सी उसकी अपडेट देंगे? पीएसएल के आने तक चेयर्स इंस्टॉल हो जाएंगी मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने सुना है पीसीबी वालों से कि जो चेयर्स हैं वो बना रहे हैं स्टेप दोनों तरफ, तो डेफिनेटली अपना यहाँ पे स्टेप चेयर लग जाएंगे। अच्छा, आपने ही बताया था मुझे, मतलब एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये ओडीआई सीरीज में ही लग जानी थी, पर टाइम शॉर्ट था हमारे पास, इस वजह से इंस्टॉल नहीं हुई। और दूसरा सवाल ये है कि कराची के स्टेडियम की रेनोवेशन चल रही है और लाहौर में से जो चेयर्स हुई उतरी हैं, मतलब वो रिमूव हुई हैं। हो सकता है कि उनमें से ये चेयर्स इधर आए। डेफिनेटली मगर यही सुनने में आ रहा है मुझे भी पीसीबी और पीसीबी की तरफ से कि जो पिंडी की और या कराची की या लाहौर की जो भी चेयर्स उतारी गई हैं, वो मेरा ख्याल है कि पीएसएल से पहले लग जाएंगे, क्योंकि पीएसएल जो है वो अप्रैल मई में जाके है। सही। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा, तो ये बड़ा थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको इंस्टॉल बिल्कुल ऐसे। करने के लिए। अच्छा जी, लुई साहब, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि जी यहाँ से इकबाल स्टेडियम खत्म हो रहा है और जंग रोड वाली साइड में शिफ्ट हो रहा है, इस तरह कोई सीन है? ये पॉसिबिलिटी मुझे आपसे सुनने में आई है, पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, क्योंकि ये मुझे इकबाल स्टेडियम जो फैसलाबाद का दिल है,
और जिसकी वजह से मके देखें सरीना पास है, 1.5 मिनट 2 मिनट की ड्राइव है यहाँ से, ऐसे ही, जीरो किया जाए तो 2 मिनट में बंदा बिल्कुल नजर ऐसे आ ही, जाती है, सेफ हैंड है। ऐसे और पब्लिक को भी आने के लिए बड़ा इजी ऐसे ही। है यहाँ पे। तो जंग रोड पे अभी तक तो मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ। तो ऐसी कोई अपना है वो नहीं अपडेट, कमेंट्स आ रहे सर, मैंने भी कुछ कोई वीडियोस ऐसी देखी। अपडेट नहीं है। तो ठीक है, हमने तो ऐसे पीसीबी को कोई 10 साल से हमने अपनी सिटी की जगह दी हुई है कि वहाँ पे वो स्टेडियम बनाएं और वहाँ पे होटल बनाएं, सारा कुछ करें। सही। तो वो नहीं हुआ अभी ये तक। बड़ा सेफ सा है मेरे हिसाब से, कोई इतना फैसलाबाद को जैम भी नहीं करना पड़ता, बंद भी नहीं करना पड़ता, एक छोटा सा रूट है श्रीनगर हमें से लेके यहाँ तक। इसमें कोई शक नहीं है कि इसको बहुत दो रोड हमें सिर्फ ब्लॉक बिल्कुल करने ऐसे ही। पड़ते हैं, उसके बाद टीमें जो है वो इधर आ जाती हैं स्टेडियम में। तो मैं तो यही अपना अभी ज़िला इंतजामिया से भी और पीसीबी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एनहांस करने के लिए सोचें। तो क्योंकि जितना फैसलाबाद की आवाम को बुखार है क्रिकेट का, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाए अपना, जब अपग्रेड हो जाएगा तो इसमें बैठने की गुंजाइश और ज़्यादा हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे तो ही, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने का। फिर भी एक दफा मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि भाई मैं पूरा एक महीना इधर आता रहा हूँ, मैंने नवीद साहब को देखा है जैसे काम करवा, लेबर आप कह लें कि 30 से 40 लोग, और इतनी स्पीड में काम करवाया ना। आपकी सोच है, एक कॉर्नर से लेके दूसरी एंड वाली कॉर्नर तक सारी इकबाल स्टेडियम में रेनोवेशन हुई इतने शॉर्ट टाइम में। अगर टाइम होता तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टेडियम मजीद बेहतर हो जाना था। अब आप पीएसएल में ये इंप्रूवमेंट देखेंगे। मैं सुबह अगर 8 बजे भी आऊं तो नवीद साहब इधर मिलते थे, रात को 2 बजे भी आता था, मतलब 12, 12:30, 1 बजे कोई ना कोई मामला नवीद साहब इधर ही होते थे। और बिलीव करें कि इन्होंने जिस तरह सिंगल हैंडेडली काम किया है ना, मैं दाद देना चाहता हूँ इसमें। 80% फैसलाबाद की सीरीज को, ओडीआई को कामयाब करने में नवीद साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि नवीद साहब ने अदारों का बताया कि उनका भी हाथ है, पर मैंने जो फ्रंट मैन देखा है वो नवीद साहब ही है। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अच्छा जी, अगर आपको कोई और भी सवाल हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उस पर भी आप कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी कर सकते हैं। हम दोबारा नवीद साहब के पास पहुंच जाएंगे और इनका इंट्रो करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।